कहते हैं जिस बच्चे को उसका गांव प्यार से गले नहीं लगाता वो बच्चा उस गांव के प्यार की गर्माहट महसूस करने के लिए पूरे गांव को जला देता है। ये कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पहले, जब इंसानों की ही एक जाति ने भेड़िया में बदलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। तब से उन भेड़िया मानवों ने कसम खाई कि वो कमजोर मानवों की रक्षा करेंगे। और आज इस भेड़िया मानव जाति के अंतिम वंशज दशरथपुर में रहते हैं, जो एक छोटा सा गांव है जो चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। उस गांव के लोगों को पता नहीं था कि उनके गांव का वैद्य शंकर ही वो भेड़िया है जिसकी वो पूजा करते हैं, और शंकर ही उनकी रक्षा जंगल के हर खतरे से करता है। पर उस गांव के कुछ लोगों को शक था कि शंकर ही भेड़िया हो सकता है। वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। शंकर के कारण उनका बहुत नुकसान हो चुका था। वो लोग दशरथपुर में अपना पूरी तरह अधिकार चाहते थे ताकि जंगल की कीमती लकड़ियों और जड़ी बूटियों का अवैध कारोबार कर सकें। और शंकर इन सब के बीच में एक रोड़ा था। इसीलिए उन्होंने रोड़े को अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर लिया था। शंकर अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा था और अपने बेटे रुद्र की बड़ी बड़ी बालों को बांधते हुए सोच रहा था। पिछले 12 दिनों में गांव के 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। उनकी लाशों को जब शंकर ने देखा था तो ऐसा लग रहा था मानो किसी भेड़िए ने ये काम किया हो। किसी का हाथ तो किसी का पैर तो किसी का आधा शरीर ही गायब था। पर उन लाशों से भेड़िया जैसी कोई गंध नहीं आ रही थी। वैसे भी जंगल के सारे भेड़िए शंकर के वफादार थे और कोई नया भेड़िया कभी भी शंकर के होते हुए इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था। पर परेशानी केवल इतनी नहीं थी। उसने इन दिनों कुछ गांव वालों को बातें करते सुना था। कुछ गांव वालों को लगता था कि उनकी रक्षा करने वाला भेड़िया मानव इन सब के पीछे है। वो इन्हीं सब उधेड़-बुन में खोया हुआ था कि तभी उसका 10 साल का बेटा रुद्र उससे पूछता है, बाबा, आपका भी नाम भगवान शिव के नाम पे है, मेरा भी नाम भगवान शिव के नाम पर है, ऐसा क्यों बाबा? इससे पहले कि शंकर कुछ बोलता, उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। इतनी रात गए कौन हो? शंकर सोचता है और फिर दरवाजा खोलने के लिए उठते हुए अपने बेटे से बोलता है, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास इस सवाल का नहीं बल्कि हर उस सवाल का जवाब होगा जो तुम पूछना चाहते हो। शंकर दरवाजा खोलता है। सामने पूरा गांव खड़ा था। उन सभी के हाथों में जलती मसाले थी। उस भीड़ में सबसे आगे खड़े थे बबन, पलटन, कल्ढा, और उनके पीछे खड़ा था शहर से कुछ दिन पहले ही आया हुआ डॉक्टर जोसफ, जो गांव में केवल रात में ही दिखता था। इनकी दुश्मनी शंकर से थी क्योंकि यही वो लोग थे जो अपने काले धंधों के लिए शंकर को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अपने हाथों में एक बच्ची का लाश लिए उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा आदमी रोते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारी पूजा की और बदले में तुमने हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। शंकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलना था कि बबन शंकर को धक्का देते हुए बोलता है, हमें पता है कि तुम ही भेड़िया मानव हो और तुम ही गांव के बच्चों का शिकार कर रहे हो। बबन के धक्के से जमीन पर गिरा हुआ शंकर उठते हुए बोलता है, तुम सच में क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीछे की पूरी भीड़ मारो मारो चिल्ला रही थी, जिसे सुन के रुद्र भी दरवाजे पर आ गया था। कल्डा उसके बाद शंकर की गर्दन पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पलटन ने कई बार तुम्हें जंगल में जाके भेड़िया मानव में बदलते देखा है। वो चुप था क्योंकि तुम गांव की रक्षा कर रहे थे, और अब जब तुम रक्षक से भक्षक बन गए हो तो पलटन ने ठान लिया
कि तुम्हारा राज छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जिसको सुनने के बाद शंकर कलडा के हाथ को अपने गर्दन पर से हटाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जिससे पूरी भीड़ शांत हो जाती है। आप लोग इन लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? सारे गांव को पता है कि इनके काले कारोबार को रोकने के चलते ये मुझे अपने गले में अटका हुआ कांटा समझते हैं, जिसको निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ देर शांत हो चुकी भीड़ की तरफ देखते हुए शंकर फिर बोलता है, मान लो कि मैं ही भेड़िया माना हूं, पर जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें हर खतरे से बचाया, वो आज तुम्हारे बच्चों को क्यों मारेगा? जिसको सुन के कलडा बोलता है, क्योंकि पहले अपराधियों के नाम पर तुम्हें शिकार और खाना दोनों मिल जाते थे, पर अब जब दशरथपुर में अपराध खत्म हो गया है, तब न तुम्हारा शिकार तुम्हें मिल रहा है और न ही तुम्हें मिल रहा है तुम्हारा खाना। कलडा की बात खत्म होती ही बबन बोलता है, हमें पहले से ही पता था कि तुम गांव वालों से यही कहोगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, पर डॉक्टर जोसफ जो कुछ दिन पहले ही इस गांव में आए हैं, वो तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन क्या, वो तो एक तरह से तुम्हारे दोस्त हैं। वो कल ही तुम्हारे घर गए थे कि नहीं? शंकर जवाब में हाँ में सर हिलाता है। फिर कलडा बोलता है, बताइए डॉक्टर जोसफ, आपने क्या देखा? जोसफ आगे आते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोलता है, जैसा कि आपको पता है, मैं इस गांव में आया हूँ ताकि इसके जंगलों में रहने वाले रात के जानवरों का अध्ययन कर सकूं। इसीलिए मैं अपने घर से केवल रात में ही डाटा इकट्ठा करने के लिए निकलता हूँ और दिन भर उन जुटाए गए डाटा पर शोध करता हूँ। आज शाम जब मैं जंगलों में गया तो मैंने देखा शंकर इस लड़की को जंगलों की तरफ ले जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो भेड़िया मानव में बदलकर इस लड़की की हत्या कर देता है और फिर उसे खाने भी लगता है। अभी जोसफ ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि कलडा भीड़ की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाता है, क्या यूं ही रात भर हम केवल बातें करते रहेंगे? मारो इस जानवर को! और अपने हाथों में पकड़े आग की जलती हुई मसाल को शंकर की तरफ फेंक देता है, जिससे शंकर आसानी से बच जाता है। पर फिर शंकर के सामने खड़ी भीड़ उसके तरफ अपनी जलती मसाले फेंकने लगती है, जिससे कुछ मसाले शंकर के घर पर भी गिर जाती हैं और उसके घर में आग लग जाती है। शंकर अपने शरीर पे गिरती मसालों की परवाह किए बगैर दरवाजे पे खड़े रुद्र को अपने गोद में छुपा लेता है। अगले ही पल उसकी तरफ मसालों का आना बंद हो जाता है और तभी कलडा शंकर के हाथों से रुद्र को छीन लेता है और अगले ही पल जलते हुए घर में फेंक देता है। शंकर रुद्र को बचाने के लिए घर की तरफ बढ़ता है, तभी कलडा, बबन और पलटन उसे पकड़ लेते हैं। शंकर भेड़िया मानव में बदलने की पूरी कोशिश करता है, पर अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाने के बाद भी वो भेड़िया में नहीं बदल पाता है। पर इन तीनों से छूटने के लिए उसे भेड़िया में बदलने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और तीनों की जकड़ से छूट जाता है। शंकर जल्दी से रुद्र को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। घर में आग इतनी अधिक बढ़ गई थी कि घर के दरवाजे के पार बस आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि कलडा उसके पैरों को पकड़ लेता है और देखते देखते और भी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर शंकर को उसके ही घर के दरवाजे से बांध के उसके शरीर में आग लगा देते हैं। शंकर बहुत कोशिश करता है भेड़िया में बदलने की, पर वो नाकाम रहता है। बस उसके गर्दन से भेड़िया जैसी दर्दनाक चीख निकल रही थी। अगर वो भेड़िया मानव में बदल जाता तो ये आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पर अपने सारी कोशिशों के बाद भी वो भेड़िया मानव में नहीं बदल पाता है। अब उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। शायद महादेव की यही इच्छा थी। जंगल में रहने वाले भेड़ियों ने शंकर की दर्दनाक चीख सुन ली थी और जंगल के सभी भेड़ियों ने शंकर के घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। इधर शंकर एक आखिरी बार भीड़ की तरफ देखता है। बबन, पलटन और कलडा हंस रहे थे, जो सबके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। कुछ ही देर में शंकर के शरीर के साथ साथ उसका घर भी जल गया था। बचा था तो बस उसका शरीर और उसके घर का ढांचा। भीड़ जा चुकी थी। जंगल से आए हुए भेड़ियों ने उसके जलते हुए घर को घेर रखा था। वो सभी एक साथ दर्द में चीख रहे थे, पर जाने से पहले उस भीड़ ने ये नहीं देखा था कि उस जले हुए घर के मलबे से एक भेड़िया का बच्चा निकला था, जो डरा हुआ था, जो सहमा हुआ था। पर कुछ दूर जाने के बाद जब वो भेड़िए के बच्चे ने मुड़ के अपने चले हुए घर और पिता की शरीर की तरफ देखा था, तो उसके आंखों में बस एक ही चीज दिख रही थी, बदला। रुद्र को उसके गांव वालों ने प्यार से गले नहीं लगाया था। क्या रुद्र वो बच्चा बनेगा
जो इस प्यार की गर्माहट पाने के लिए पूरे गांव को जला देगा। ये सब हमें पता चलेगा भेड़िया के एपिसोड 2 में, जो कि होगा रुद्र का बदला। जो भी कहानी में यहाँ तक बने हुए उन सभी को थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि पीके के प्लेनेट के एपिसोड 1 ने 23,000 व्यू कंप्लीट कर लिए, जो कि मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि पीके का प्लेनेट का एपिसोड 4 अपलोड करूं, जिसमें हमें पीके के माता पिता के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तब तक अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी और आप कैसी कहानियां इस चैनल पर चाहते हैं। और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days